हम आज फोकस करेंगे, जैसा मैं कह रही थी, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी जो हाल ही में लिस्ट हुई थी, करीब 750 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को डेटा देने वाली ये टॉप 5 कंपनियों में से एक है। यानी कि कंपनी B2B प्लेटफॉर्म पर काम करती है। ये प्राइवेट मार्केट कंपनियों और स्टार्टअप की पहचान, ट्रैक और एनालिसिस करती है। नतीजों पर बात कर लेते हैं तो 8 फरवरी को कंपनी के नतीजे आए थे। मुनाफा 6 गुना बढ़ा है, 6.25 करोड़ पे आया है। वही आय करीब 25% बढ़कर 20 करोड़ आई है। हालांकि मार्जिन फ्लैट रहे। कंपनी के बिजनेस मॉडल और मौजूदा कारोबार पे विस्तार से समझने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी की को-फाउंडर एंड CEO नेहा सिंह को। नेहा, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले आपके नंबर्स पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हाल ही में आए थे। नंबर्स क्लियरली अच्छे दिख रहे हैं, ऑन द टॉप लाइन एटलीस्ट। क्या वर्क किया इस क्वार्टर में दैट हैज़ रिजल्टेड इन दीज नंबर्स, और आगे क्या आउटलुक दिख रहा है ऑन द टॉप लाइन एक्सपेंशन फॉर FY24? धन्यवाद स्वाति। तो हमारे तो नंबर्स अच्छे आए हैं, हम काफी एक्साइटेड है इस क्वार्टर में। तो एक दो चीज जो हमारे बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल रही है, तो एक है कि प्राइवेट मार्केट जनरली बहुत बड़ा हो रहा है और हमारी कंपनी प्राइवेट मार्केट को कवर करती है, ना कि बस इंडिया में बट ऑल्सो इंटरनेशनली। तो अगर आप हमारा रेवेन्यू भी देखो तो नियरली 70% हमारा रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है। हमारे कस्टमर्स इंक्लूड करते हैं वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक और लार्ज कॉर्पोरेट जो कि स्टार्टअप्स में या टेक्नोलॉजी या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। हम उन कस्टमर्स के साथ वर्क करते हैं। तो अगर आप एक देखो, इंडस्ट्री में जनरली प्राइवेट एसेट क्लास अभी काफी साइजेबल हो गया है। जैसे अगर आप कोई भी अभी एलपी का एलोकेशन देखोगे तो पहले मेजॉरिटी पब्लिक मार्केट होता था, अभी प्राइवेट मार्केट में भी एलोकेशन होने लगा बिकॉज ये इंडस्ट्री काफी बढ़ गई है। तो आई थिंक ये थोड़ी टेलविंड्स हैं जो हम भी एंजॉय करते हैं ऑन इंडस्ट्री। ओके, श्योर। सो नंबर्स अच्छे आए हैं और आपने बताया उसके क्या कारण है। क्विकली मार्जिन्स पर मैं देखना चाहूँगी। तो मार्जिन्स तो लार्जली स्टेबल ही रहे हैं, वही लेवल्स पर जो हमने लास्ट ईयर देखे थे, विच इज़ एट 4%। क्या ये सस्टेनेबल है? आगे मार्जिन्स को लेकर आप किस तरह से प्लान करना चाहते हैं, जिससे, और क्या स्ट्रैटेजी होगी टू इंक्रीज दैट मार्जिन, और क्या रियलिस्टिक नंबर है या बैंड है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है मार्जिन पे। तो एक्चुअली एक जो हमारी बिजनेस की बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इन्वेस्टर्स को लगती है कि ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है। हमारा प्लेटफॉर्म है, डेटा प्लेटफॉर्म है, तो हमारा जो कॉस्ट है टू सर्व इंक्रीमेंटल कस्टमर्स काफी कम है, तो हमारी ग्रॉस मार्जिन काफी हाई है। और वही हमारे आप पीएनएल में देख सकते हो कि जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है वो काफी हाई पेस पे हुआ है। तो हमने हमारी 10 साल की कंपनी की जर्नी में इनिशियल 5-6 साल तो हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, डेटा बिल्ड करने में। बिकॉज ये हम जैसे हम 2 मिलियन कंपनीज ट्रैक करते हैं आज ग्लोबली, तो काफी सारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, डेटा है। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल काफी सारा हमने इन्वेस्टमेंट उसमें किया था। और हमने प्राइवेट मार्केट में भी जैसे इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड और एंजल इन्वेस्टर्स से रेज किया था, जिससे कि हम इन्वेस्ट कर पाए। और अगर आप रिसेंट साल देखो तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छे पेस पे हुआ है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो रिसेंट क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर में नियरली 8% मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड ये आपको पहले भी दिख रहा है, अगर आप पहले भी 1-2 साल में देखो तो मार्जिन एक्सपेंशन काफी इंटरेस्टिंग हुआ है। तो ये एक लोगों को, इन्वेस्टर को जनरली अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का काफी अच्छा लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन इस बिजनेस में काफी हाई पेस पे हो सकता है। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी गोइंग फॉरवर्ड वो ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू होगी ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। तो एक तो हमारी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारी कंपनी अमंग द फ्यू टेक कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है, जो पैट पॉजिटिव है, बिडा पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, और वो फ्री कैश फ्लो इंक्रीज होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो हम आगे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ट्रैजेक्टरी हमारी पहले रही है आगे की सालों में भी वैसे ही रहेगी। ओके, सो 4% से बढ़कर आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? कहाँ तक आपको लगता है रियलिस्टिक है एक नंबर दैट यू कैन इंक्रीज इट टू, और क्या टाइमलाइंस तक? तो हमने कोई ऐसा नंबर नहीं दिया है, बट अगर आप प्रीवियस देखो तो ईयर ऑन ईयर टिपिकली हमारा 7-8% मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड वैसे ही आप ट्रैजेक्टरी आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छी ट्रैजेक्टरी में भी वो होता रहेगा। एंड वी विल कंटिन्यू टू बी प्रॉफिटेबल, और वो प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा आगे सालों में। अगर मैं आपके ऑनगोइंग मीडिया पार्टनरशिप्स पर थोड़े बात करना चाहती हूँ और उस पर अपडेट लेना चाहती हूँ। डेटा कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, किस तरीके के अपडेट्स हैं वहाँ पर, और रिपोर्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर रीच एंड कंटेंट, कंपनी लेवल पर क्या काम वहाँ पर हो रहा है, किस तरीके का आउटलुक है उधर?
तो ये हमारी काफी इंटरेस्टिंग सी स्ट्रैटेजी रही है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे कस्टमर्स 50 डिफरेंट कंट्रीज में अभी रिसाइड करते हैं, तो हम कैसे उनको एक्वायर करते हैं? तो 2-3 चीजों से हम एक्वायर करते हैं। एक तो बिकॉज हम डेटा कंपनी है, हम काफी सारा कंटेंट हमारा रहता है। तो अगर सपोज कोई जर्मनी में भी जैसे सर्च कर रहा है, कोई जर्मन बेस्ड कंपनीज, या फिर अगर आपको फिनटेक कंपनीज देखनी है कहीं पे, या साइबर सिक्योरिटी कंपनीज यूएस में देखनी है, तो हमारे बहुत सारे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि लोगों को पता लगता है कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है, ये इन डेप्थ एनालिसिस एग्जिस्ट करता है। तो एक तो हम वो करते हैं, उससे हमें काफी सारी लीड्स मिलती है, नॉट जस्ट इंडिया में बट सब देशों में भी। और दूसरी चीज है कि हम मीडिया से पार्टनरशिप करते हैं। जैसे अगर मीडिया कोई आर्टिकल कवर करी है अबाउट स्टार्टअप्स, या फिर कोई आर्टिकल कवर करी है अबाउट एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे आज स्पेस टेक काफी हो गया है, एग्री टेक बहुत हो गया है, फिनटेक हो गया है, तो अगर ये सब आर्टिकल के बारे में करती है तो हम उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं कि वो सेक्टर कितना बड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी फंडिंग क्या हो रही है, कौन सी बड़ी कंपनीज है, कौन से इन्वेस्टर्स है। बिकॉज हमारे पास वो काफी सारा डेटा एग्जिस्ट करता है जो कि उनके रीडर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये हमारी एक और एक मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी रही है, जो कि अक्रॉस द कंट्रीज लोगों को पता लगता है कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है, and हमारा ब्रांड नेम वो सुनते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे, अगर आप पीएनएल में भी देखोगे तो एक बहुत डिजिटल मार्केटिंग का लाइन आइटम नहीं है। ये सब तरीके से हम एक्चुअली काफी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कस्टमर को एक्वायर कर लेते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और कैसे आप डेटा प्रोवाइड कर रही हैं जो इफेक्टिवली हेल्प कर रहा है कस्टमर्स को। बट एक और बात है कि बहुत डेटा फोकस सर्विसेज जो हैं, दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन नाउ हाइब्रिड मॉडल, जिससे कि कट डाउन हो कॉस्ट्स एंड रेंटल्स पोस्ट कोविड। उस पर क्या आपका व्यू है, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ऑन दैट स्पेस एंड वर्टिकल? तो हम जो बिलीव करते हैं कि डेटा में, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स के साथ वर्क कर रहे हैं जो कि हाईली पेड प्रोफेशनल है, तो उनको काफी अच्छा एंटरप्राइज ग्रेड डेटा प्रोवाइड करना है। तो नॉट जस्ट डेटा बट ऑल्सो एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ इट। अगर किसी को देखना है कि कौन सा सेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, हम मतलब नॉट जस्ट डेटा बट हम उसके ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करें। और एक तो वो हमारी कोशिश रही है। और एक जो कोशिश रही है कि काफी सारा ऑटोमेशन, जैसे अभी आप एआई के बारे में सुन रहे हो, तो काफी सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम बहुत सारे डेटा पे वर्क कर सके, काफी अच्छी से एनालिसिस कर सके। बिकॉज अगर हम देखें तो अगर आप पब्लिकली लिस्टेड देखो तो दुनिया में बस 50,000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, बट अगर आप प्राइवेट मार्केट में देखोगे तो फ्यू मिलियन कंपनीज हैं। तो वो काफी बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो करोड़ों कंपनी को कैसे हम उनकी इंफॉर्मेशन कैसे टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए देन कॉस्ट इफेक्टिव काफी हो जाता है। तो हमारे लिए ये 2 स्ट्रैटेजी रही है जो कि जिसके वजह से अगर आप देखोगे ऑटोमेशन होता है, इंटेलिजेंस होता है, जैसे उसी की वजह से, जैसे हम काफी सारा डेटा आजकल कवर करते हैं, बट हमारा कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा है। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल ही है लार्जली बिजनेस को अगर देखते हैं, तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज किया है इस साल? आगे प्राइसिंग प्लान्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी विद योर करंट यूजर बेस? तो जैसे आपने सही बोला कि हमारा पूरा जो रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन से आता है। वो प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन है जो इन्वेस्टर सब्सक्राइब करते हैं प्राइवेट मार्केट स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने वर्क फ्लो के लिए। तो हमारा पूरा रेवेन्यू मॉडल यही है। हम उसी में यूजर बेस्ड प्राइसिंग है। तो अगर हम किसी इन्वेस्टर के साथ वर्क करते हैं तो ओवर द ईयर हमारे टिपिकली वो हमें हमारा प्राइस पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, बट हम यूजर प्राइसिंग हम नहीं चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक फंड में अगर हमने स्टार्ट किया तो हमने शायद 3 सीट से स्टार्ट किया, बट उसमें 30 लोग हैं। तो ओवर टाइम हमारी कोशिश रहती है कि हम 3 से 30 कैसे पहुंचे, और उसके वजह से वो फंड हमें कैसे ज्यादा प्राइसिंग मिले उसमें। तो हमारी ये कोशिश रहती है। हमने यूजर बेस्ड प्राइसिंग को ज्यादा चेंज नहीं किया है, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम एक अकाउंट में कैसे इंक्रीज करें। कस्टमर एक्विजिशन पर ज़्यादा फोकस है देन द प्राइसिंग रियली, जिससे आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले और उससे आपको फीस मिले। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, दैट इज करेक्ट। ओके, ऑलराइट। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमसे जुड़ने के लिए और हमें क्विकली बताने के लिए किस तरीके के आपके नंबर्स रहे और आगे किस तरीके का बिजनेस प्लान है कंपनी का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।